ओम ओम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठराम उपशम प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण पेज नंबर 513 71वां सर्ग। तुर्यातीत पद व्यवहार का विषय नहीं है, अतः शरीर आदि का बात करके तुर्या अवस्था तथा मोह से जन्म के क्रम का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुश्रेष्ठ राम जी, तीनों अवस्था रूप पादों का विचार करके चिन्मात्र शेष की स्थिति रूप तुरीय अवस्था का अनुभव जहाँ तक होता है वहाँ ही तक केवलता पद
जीवन मुक्तों का और वेद वाणियों का विषय है, सामान्य पुरुषों की वाणी का विषय नहीं है। हे महाबाहो, इससे परे विदेह युक्त तथा जीवन मुक्तों से प्राप्य भी तुर्यातीत पद है। विदेह युक्त होना चाहिए कि मुक्त। इससे परे विदेह मुक्त तथा जीवन मुक्तों से प्राप्य भी तुर्यातीत पद है, परंतु वह विदेह युक्त या जीवन मुक्त और वेद वचनों का विषय वैसे ही नहीं है। परंतु वह विदेह युक्त या जीवन मुक्त और वेद वचनों का विषय वैसे ही नहीं है, जैसे पुरुषों का आकाश। जैसे वायु को प्राप्त होने पर पुरुष आकाश को प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही तुर्यातीत अवस्था विदेह मुक्तों को प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। हर जगह पे विदेह मुक्त। दूर से भी अति दूर वही विश्राम की पदवी है और विदेह मुक्तों के वैसे ही गम्य है जैसे वायु को आकाश। ज्ञानी पुरुष सुप्तावस्था में कुछ काल तक जगत की स्थिति को भोग करके उसके अनंतर परमानंद से घूर्णित मत तुर्य पद को प्राप्त होता है। हे रघुश्रेष्ठ राम जी, तुर्यातीत पद को जानने वाले आत्मज्ञानी पुरुष जिस प्रकार तुर्यातीत दशा को प्राप्त होते हैं, उसी तरह तुम भी द्वंद्व रहित इसी पद को प्राप्त हो। तुर्यातीत पद में विश्रांति न होने तक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। हे शत्रुनाशक राम जी, सुषुप्तावस्था में स्थित होकर तुम जगत के व्यवहार करो तो चित्र में स्थित चंद्रमा के समान क्षय और उद्वेग नहीं प्राप्त होंगे। शरीर की रचना के क्षय या स्थिर होने से ज्ञान का क्षय और स्थिरता होती है। इस भ्रम को न धारण करो, क्योंकि क्षय आदि धर्म सहित यह शरीर विकसित हो रहा है, अर्थात शरीर के नष्ट होने या न होने के प्रश्न पर शंका व्यर्थ है, यह भ्रम मात्र है। देह के नाश से या उसकी स्थिति से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? केवल आत्मबोध की स्थिरता का प्रयत्न करो। यह देह किसी भी अवस्था में रहे, इसके बारे में न सोचो, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने में लग जाओ। हे राम जी, जगत तथा तीनों अवस्था के अधिष्ठान सत्यरूप उस ब्रह्म पद को जान गए हो और अखंड वाक्यार्थ रूप आत्मा को तुम प्राप्त हो, इसलिए मुक्ति रूप ऐश्वर्य के लिए हो। हे राम जी, इष्ट अनिष्ट को त्याग कर शीतल आत्मा प्रकाश से वैसे ही शोभित होता है जैसे अंधकार मेघ से निर्मुक्त शरद काल का आकाश। हे राम जी, इष्ट अनिष्ट को त्याग कर शीतल आत्मा प्रकाश से वैसे ही शोभित होता है जैसे अंधकार मेघ से निर्मुक्त शरद काल का आकाश। हे राम जी, आत्मा में संपन्न तुम्हारा मन नीचे के विषयों में वैसे ही नहीं दौड़ता जैसे मंत्र के प्रभाव से आकाशगामिनी सिद्धि को प्राप्त योगी आकाश को त्याग कर पृथ्वी पर नहीं दौड़ता। हे राम जी, इस ब्रह्मांड में देश काल तथा वस्तु के परिच्छेद से शून्य केवल शुद्ध चेतन मात्र है, इसलिए यह शरीर आदि मैं हूँ, वह धन आदि मेरा है, यह तुमको भ्रम ऐसा न हो। व्यापक परमात्मा का आत्मा यह नाम कल्पित किया गया है, यथार्थ में वह सर्वथा नाम रूप आदि से दूर प्राप्त है। जैसे समुद्र जल ही है और तरंग आदि उससे भिन्न नहीं है, वैसे ही यह सब आत्मा ही है। भूमि एवं जल आदि उससे पृथक नहीं है। जैसे समुद्र में पूर्ण जल से अन्य कुछ नहीं प्राप्त होता, वैसे ही जगत के आकार से विस्तृत परमात्मा से भिन्न इस जगत में कुछ नहीं प्राप्त होता। हे प्राज्ञ राम जी, यह धनादि वह देहादि मैं हूँ, इसकी व्यवस्था कहाँ करोगे? देहादि में से जो तुम हो वह क्या है, और उनमें जो तुम्हारा है उसका और जो नहीं है उसका क्या तत्व है? हे राम जी,
न द्वैत है न देह है और उनके साथ कोई संबंध वैसे ही नहीं संभवित है जैसे सूर्य में अंधेरा। और हे शत्रुनाशक राम जी, द्वैत की सत्ता को मानकर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि विद्यमान देहादि के साथ भी व्यापक शुद्ध चिन्मात्र परमात्मा का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि देह असत्य है, अतः उसका परमात्मा से संबंध कैसे हो सकता है। जैसे छाया और आतप, काम तथा अंधकार और प्रकाश का संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही देह आत्मा का नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें एक देह नश्वर है और दूसरा आत्मा अनश्वर है। हे राम जी, जैसे सदा परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले शीत और उष्ण के संबंध का संभव नहीं है, अर्थात वैसे ही देह और आत्मा का संबंध होना संभव नहीं है। दो वस्तुओं का परस्पर संबंध तब बनता है जब उनका स्वभाव एक सा होता है। नित्य संबंध रूप रूपवान या घटकत्व के तुल्य जड़ चेतन देह का आत्मा के साथ संबंध का अनुभव होता है, अर्थात उनमें समवाय संबंध है। इस प्रकार चिन्मात्र आत्मा का देह के साथ तादात्म्य या समवाय है, यह जो कथा है अग्नि में समुद्र के तुल्य बुद्धि से बाहर है, क्योंकि देह को चेतन का आश्रय मानने से, विषय का अभाव होने से उसका स्फुरण नहीं हो सकता, और विषय मानने से नित्य संबंध रूप रूपवान या घटकत्व के तुल्य जड़ चेतन देह का आत्मा के साथ संबंध का अनुभव होता है, अर्थात उनमें समवाय संबंध है। इस प्रकार चिन्मात्र आत्मा का देह के साथ तादात्म्य या समवाय है, यह जो कथा है अग्नि में समुद्र के तुल्य बुद्धि से बाहर है, क्योंकि देह को चेतन का आश्रय मानने से, विषय का अभाव होने से उसका स्फुरण नहीं हो सकता, और विषय मानने से, आश्रय के अभाव से समवाय तादात्म्य अभेद संबंध नहीं हो सकता। सत्य पदार्थ के दर्शन से यह मिथ्या दृष्टि वैसे ही नष्ट होती है जैसे रूप तृष्णा के भ्रम में आतप के देखने से समुद्र समता को प्राप्त होता है या बाधित हो जाता है। चित स्वरूप आत्मा तो निर्मल नित्य प्रकाश तथा विकार रहित है, और यह देह अनित्य मलवान तथा पर प्रकाश्य है, इसलिए आत्मा के साथ इसका संबंध कैसे हो सकता है। देह की चेष्टा प्राणवायु से होती है और अन्न जल आदि पृथ्वी आदि भूतों से यह देह वर्धित है, इसलिए आत्मा के साथ इसका किंचित भी संबंध नहीं है। द्वैत के सिद्ध होने पर भी देह के साथ आत्मा का संबंध नहीं है, और द्वैत की असिद्धि में तो ऐसी कल्पना कहाँ से हो सकती है। इस प्रकार द्वैत की सिद्धि सत्य मानने पर वही पूर्वोक्त युक्ति का उपन्यास करना चाहिए, अर्थात चित्त से अन्य द्वितीय की सत्ता में द्वैत सिद्ध होता है। यदि वह द्वितीय चित्त है तो इस चित्त से उसका भेदक कोई नहीं है। यदि जड़ है तो छाया आतप के समान विरुद्ध होने से वह मिथ्या है, इसलिए कदाचित और कहीं न किसी का बंध है न मोक्ष है। हे राम जी, यह जो बाह्य तथा आभ्यंतर संपूर्ण जगत है वह शांत आत्मामय है।
यही वृत्ति सर्वत्र तुम दृढ़ करो। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये दुष्ट दृष्टियाँ कही गई है। यदि इनमें तुम्हारी सत्य बुद्धि है तो तुम चिरकाल के लिए दुख चाहते हो, ऐसा समझने पर तुम दुख पाओगे। तुल्यता होने में जो रीति पर्वत तथा तृण की अथवा रेशम और पाषाण की है, वही रीति आत्मा और शरीर की समानता में तुम जानो। अर्थात तुम आत्मदृष्टि को धारण करो एवं देह दृष्टि को त्याग दो। हे राम जी, जैसे तेज और अंधकार का न संबंध और न समानता है, वैसे ही अत्यंत भिन्न आत्मा तथा शरीर का भी संबंध तथा समानता नहीं है। जैसे अंधकार एवं प्रकाश का मेल नहीं है, वैसे ही शरीर का आत्मा से क्या मेल। जैसे शीत तथा उष्ण की एकता और जड़ प्रकाश का संबंध कथा में भी नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही यही दशा आत्मा तथा शरीर की है। यह देह प्राणवायु से चलता है और उसी से आता जाता है, और नाड़ियों में निवास करने वाले प्राणवायु के द्वारा शब्द भी करता है। जैसे बाह्य के छिद्र में से शब्द होता है, वैसे ही देह के कंठरूप छिद्र में प्राप्त जो प्राण पवन है, वे जब कंठ, तालु आदि स्थानों में से जीवादि के अभिघात से निकाले जाते हैं, तब क वर्ग, च वर्ग तथा ट वर्ग आदि शब्द स्फुरित होता है, वह प्रत्यक्ष सिद्ध है। विषय देश में जो नेत्र का संचलन होता है, उसमें वायु के द्वारा पुतली का संचलन कारण है। इन सब इंद्रियों के स्फुरण से सिद्ध जो सबकी साक्षी संवेद ज्ञान है, वह केवल आत्मा का है, न कि अन्य का। इन सब इंद्रियों के स्फुरण से सिद्ध जो सबकी साक्षी संवेद ज्ञान है, वह केवल आत्मा का है, न कि अन्य का। आकाश, पाषाण तथा भित्ति आदि स्थानों में आत्मा की सत्ता स्थित है, पर वह चित्त में ही ऐसे प्रकट होती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। अपनी वासना के वश से शरीर रूप स्थान को छोड़कर चित्तरूप पक्षी जहाँ जाता है, वहाँ ही आत्मा का अनुभव होता है। जैसे जहाँ पुष्प है, वहाँ गंध संवेद स्थित है, वैसे ही जहाँ चित्त है, वहाँ आत्म संवेद स्थित है। जैसे आकाश सर्वत्र स्थित रहने पर भी दर्पण में ही प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र स्थित रहने पर भी चित्त में ही अनुभूत होता है। जैसे पृथ्वी पर नीच स्थान आकाश का निवास स्थान है, वैसे ही अंतःकरण आत्म संवेदों का स्थान है। व्यावहारिक तथा प्रातिभाषिक जगत को तथा अंतःकरण की प्रतिबिंबता को यही आत्म संवेद वैसे ही विस्तृत करती है जैसे सूर्य की प्रभा प्रकाश को। इसलिए समस्त अंतःकरण रूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सब भूतों की सृष्टि में कारण है, और सबसे परे होने से प्रतिबिंब द्वारा कारण होकर भी शुद्ध रूप से अकारण है। आत्मा सभी पदार्थों से हटकर है। अविचार, अज्ञान या मूढ़ता को संसार की सृष्टि का सारभूत जो अंतःकरण है, उसका कारण करते हैं। विपरीत संस्कार के ग्रहण रूप मोह से ग्रहों के बीजों की कणिका सहित चित्ताकार परिणाम को आत्मा ही ने धारण किया है, क्योंकि सूर्य से भाषित राहु रूप तमो जैसे दिखाई पड़ता है, वैसे ही अत्यंत असंभावित आत्मा की जन्म मरण आदि परंपरा इस अज्ञान से दिखाई देती है, अर्थात ज्ञान होने पर दूर हो जाती है। हे राम जी, इस प्रकार अनर्थ का हेतु चित्त सत्य आत्म तत्व के ज्ञान से क्षण में ही वैसे ही अभाव को प्राप्त होता है, जैसे दीप से प्रकाश होते ही अंधकार का अभाव हो जाता है। वैसे ही इसी चित्त के कारण से संसार का कारण अज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा अधिकारी जनसमूह को विचारना चाहिए, और जिसके बारे में विचारना चाहिए उसका जीव, और जिसको विचारना चाहिए उसका जीव अंतःकरण, चित्त और मन इत्यादि नाम है। प्राणी अज्ञान के कारणों को दूर कर ज्ञान प्राप्त करें। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, ये संज्ञा चित्त की किस योग से रूढ़ि को प्राप्त हुई है,
वह मुझे पूर्वोक्त विचार की सिद्धि के लिए कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सब पदार्थ आत्म तत्व के साथ एकता अध्यास से एक रूप समष्टि चित्त वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे जल से तरंग। स्पंद रूप आत्मा उनमें प्रतिबिंब रूप से कहीं कहीं वैसे ही स्थित है जैसे चंचल तरंगों में समुद्र का जल। अर्थात परमात्मा प्राणी के अंतरात्मा में अस्पंद रूप से वास करता है, कहीं स्पंद रूप के अभाव सहित वैसे ही स्थित है जैसे तरंग दशा में अप्राप्त जलों में जल रूप। उन पदार्थों में पाषाण आदि चंचलता से शून्य होकर अपने आत्मा में स्थित हैं और मध्य के फेन के समान उत्कट चेष्टा युक्त और चंचल पुरुष आदि हैं। अर्थात चंचल पुरुष अपने में अवस्थित नहीं रहता है, उसे परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है। उन सब शरीरों में उन पदार्थ रूप परमात्मा की कल्पित अज्ञान की कला से प्रसिद्ध सर्वशक्ति है। इसी हेतु से कल्पित अज्ञान रूप वह परमात्मा स्वयं होकर प्रलय और सुषुप्ति में स्थित है। प्रतिबिंब दशा को प्राप्त इस आत्मा से भूषित के तुल्य स्फुरण होता हुआ वही अज्ञान जीव कहा जाता है और वह जीव इस संसार में महामोहमयी माया के पिंजरे का कुंजर है। जीवन प्राण धारण करने से जीव कहा गया है। मैं हूँ ऐसा प्रथम करने से अहंकार, पदार्थों का निश्चय करने से बुद्धि तथा संकल्प विकल्प करने से मन कहा गया है। देह मन आदि का कारण होने से प्रकृति, बढ़ने से देह रूप होकर स्थित है। अज्ञान की प्रधानता से जड़ और चित्त की प्रधानता से चेतन कहलाता है। हे राम जी, अज्ञान तथा उसके साक्षी के मध्य में परमात्मा के आभास सहित जो मन रूप तत्व है वही अनेकता को प्राप्त होकर जीव, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा मन आदि नाना प्रकार के नामों से व्याप्त है। हे राम जी, इस प्रकार जीव का स्वरूप बृहदारण्यक तथा अन्य वेदांत के ग्रंथों में अनेक प्रकार से कहा गया है। जैसे आत्मा श्वासादि क्रिया से प्राण, बोलने से वाक और देखने से चक्षु होता है। अज्ञानी, दुर्बुद्धि और मूढ़ ऐसे तार्किकों ने लोगों के मोह के निमित्त इन्हीं नामों से व्यर्थ अभिनिवेश किया है। हे महाबाहो, इस प्रकार जीव ही संसार का कारण है और मूक तथा दीन शरीर ने क्या किया है, जैसे आधार, घट और आदि जल में से एक के नाश में अन्य का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर आदि के नाश से आत्मा में नष्टता नहीं आती। देह के नाश होने पर उसी का नाश होता है, उसमें स्थित आत्मा का नहीं, क्योंकि देह से आत्मा भिन्न है। हे महाबाहो, इस तरह जीव ही इस जगत का हेतु है। वाणी आदि से रहित जड़ शरीर इसमें क्या करता है, जैसे आधार और आदि में एक का विनाश होने पर भी दूसरा नष्ट नहीं होता है, उसी तरह शरीर के नष्ट होने पर किसी की आत्मा नष्ट नहीं होती। जड़ शरीर द्वारा संसार में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। जैसे एक पत्ते का रस नष्ट हो जाए तो भी अन्य पत्तों का रस नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के नष्ट होने पर भी आत्मा शेष रहता है। यदि आत्मा वासना सहित हो तो वासना में रहता है और वासना रहित होने से चिदाकाश में स्थित रहता है। यदि आत्मा वासना सहित हो तो वासना में रहता है और वासना रहित होने से चिदाकाश में स्थित रहता है। देह के नाश होने पर आत्मा जिस निर्बुद्धि को यह भ्रम है कि देह के नाश होने से मैं नष्ट हुआ हूँ, उसकी माता के स्तन तट से भी वेताल प्रकट हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। शरीर संबंध रहते हुए आत्मा को सुख दुख प्रभावित नहीं करते। वज्र की बेड़ी के समान जिस उपाधि का सर्वथा नाश हो गया है, वह जीव अपने ब्रह्म स्वभाव का स्मरण करके निरतिशय आनंद के अभ्युदय को प्राप्त हुआ है, उसे मोक्ष मिल गया है, क्योंकि उस प्रकार चित्त का नाश जीव के लिए कहा गया है। और यह मर गया, नष्ट हो गया, यह जो कथन है
इसको मैं मिथ्या मानता हूँ, क्योंकि यह असत है। यह जीव देश काल के अंतर में होकर पुनः शरीरांतर के ग्रहण में अनुभूत होता है। इस संसार में मरण नाम युक्त नदियों में तरंगों के अंतर्गत तृण के तुल्य देश काल में तिरोहित जीवों से पूर्वोक्त वचन कथन के अनुसार मर गया, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, बढ़ा, सुखी और दुखी है इत्यादि पदार्थों की कल्पना की जाती है। यह सब भ्रांतिवश होता है। वासना में स्थित जीव एक शरीर को त्याग के अन्य शरीर में वैसे ही जाता है जैसे वानर वन के एक वृक्ष को त्याग कर दूसरे वृक्ष पर जाता है। अर्थात वासना में आरूढ़ जीव एक शरीर को छोड़ता है तो दूसरे को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, इसी प्रकार क्षण भर में ही उसको भी त्याग कर अन्य में जाता है और पुनः अन्य विशाल देश काल में उत्पन्न होता है। उन जीवों को भी चिरकाल तक जिलाने अपने ही वासना से जीव इधर उधर वैसे ही प्राप्त किए जाते हैं जैसे धूर्त के साथ समागम करने वाली धाई से बालक वासना रूप रज्जु से बंधे हुए और परस्पर के उपयोग से जीवन रूप हैं। जीविका सहित प्रथम से ही जीव अति दुख से अपने जीवन को जीर्ण करते हैं। अर्थात वासना दोष से उत्पन्न दशा बहुत ही कष्टप्रद है। फिर भी जीव संसार के विषय भोगों में रमा रहता है। हृदय में उत्पन्न वासना से अनेक जनता जनसमूह जीर्ण से भी जीर्ण दारिद्र्य, वियोग आदि दुखों के भारों को वहन करने वाले तथा नाना प्रकार की योनियों की दुर्दशा के परिणामों से अति शिथिल जीवनधारी होकर चिरकाल के लिए नरक के समूह में गिरते हैं, अर्थात दुख भोगते हैं, जबकि तत्वज्ञानी ज्ञान से अपने को मुक्त कर लेते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री मुनि वशिष्ठ जी ने इतना कहने पर दिवस का अंत हो गया और सूर्य भगवान भी सायंतन विधि करने के लिए अस्ताचल को गए और स्नान संध्या विधि करने के लिए सभा भी विदा हुई और रात्रि बीतने पर सूर्य की किरण के साथ पुनः आकर प्राप्त हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संसारोपदेश नामक 71वां सर्ग पूर्ण। 13वां दिन समाप्त। सर्ग 72वां। इस सर्ग में आत्मा की शुद्धता का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, देह के उत्पन्न होने से न तुम उत्पन्न होते हो और न उसके नष्ट होने से नष्ट होते हो। तुम तो अपने आत्मा में अकलंक स्वरूप स्थित हो। देह तुम्हारा कुछ नहीं है, अर्थात देह एवं आत्मा दोनों अलग है, अर्थात देह के नष्ट होने पर भी आत्मा रहता है। कुंड, कूड़ा और बदर वैर का जो न्याय है और घट तथा आकाश की जो स्थिति है, इनमें से एक कुंड या घट के नाश होने से दोनों, अर्थात कुंड के नाश से कुंड वेद और घट के नाश से घट तथा आकाश दोनों का नाश हो गया, यह कल्पना व्यर्थ है। जैसे कुंडे में बेर, घटाकाश आदि उदाहरणों में कुंडे एवं बेर का तथा घट एवं आकाश के संबंध का अनुभव तो होता है, पर उनमें तादात्म्य की अनुभूति नहीं होती। मैं गोरा हूँ आदि उदाहरण से शरीर तथा आत्मा के तादात्म्य संबंध की प्रतीति होती है, पर वह यथार्थ में नहीं है। विनाशी इस देह के नष्ट होकर अपनी स्थिति में प्राप्त होने पर मैं नष्ट होता हूँ, इस प्रकार जो खेदवान होता है, दुखी होता है, उस अंध चित्त को धिक्कार है। जैसे स्नेह तथा द्वेष से वर्जित अश्व आदि का रज्जु और रथ से संबंध है, वैसे ही देव, इंद्रिय तथा चित्त आदि के साथ चेतन का संबंध है। हे राम जी, जैसे तड़ाग में कीचड़ और निर्मल जल का परस्पर अनुराग है, वैसे ही देव, इंद्रिय और आत्मा का भी है। जैसे मार्गगामी राही तथा मार्ग का ममता के अभिमान तथा वियोग के विलाप से वर्जित संयोग वियोग है, वैसे ही देह तथा आत्मा का है। जैसे कल्पित वेताल के भयंकर मुख, दांत आदि के स्मरण से बालक को पुनः भय आदि होते हैं,
वैसे ही आत्मा के स्नेह सुख आदि मिथ्या ही कल्पित है। मिले हुए पंचभूतों से समस्त जन समूह पृथक पृथक वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे एक ही वृक्ष से पृथक पृथक प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। जैसे काष्ठ के भार में काष्ठ के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही इस देह पंचभूत के पिंड के सिवाय मेघ के सिवाय और कुछ नहीं है। हे जन, पांचों भूत के क्षोभ नाश और उत्पत्ति में हर्ष क्रोध तथा विषाद के वश में क्यों प्राप्त होते हो? व्यामोह तथा राग से पतंग जैसे अग्नि में गिरते हैं, ऐसे ही स्त्री रूप अन्य नाम युक्त तुच्छ भूत के संघात रूप विषय अग्नि में गिरने वाले पुरुषों को कौन सी विशेषता है जिससे कि वे इसमें गिरने की चेष्टा करते हैं? अर्थात स्त्री का शरीर भी तो पंचभूतों का पिंड है, फिर पुरुष उसके प्रति क्यों आकर्षित होता है? सुकुमारता तथा शरीर की सुंदरता आदि की रचना की विचित्रता रूप विशेषता तो अज्ञानियों के ही प्रसन्नता के लिए है और ज्ञानियों को पदार्थ पंचभूत का दर्शन मात्र है। स्त्री का देह मूढ़ों के लिए सुखदायी होता है, न कि तत्वज्ञानियों के लिए। तत्वज्ञानी तो स्त्री की देह को भी पंचभूतों का पिंड मात्र समझते हैं। जैसे एक पाषाण से बनी दो प्रतिमाओं के मिलने पर भी राग नहीं होता, वैसे ही चित्त और शरीर का भी है, क्योंकि दोनों ही प्रतिमाएं जड़ है। मृत्तिका से रचित पुरुषों के समागम होने पर जैसा ममतादि शून्य आशय होता है, वैसा ही बुद्धि इंद्रिय आत्मा और मन के समागम में तुम्हारा हो, अर्थात तुम्हारे मन में भी देह के लिए ममता का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे पर्वत से गढ़ी हुई प्रतिमाओं में परस्पर प्रेम नहीं होता, वैसे ही देह इंद्रिय आत्मा तथा प्राण के लिए इस संसार में किसका विलाप हो सकता है? जैसे भिन्न भिन्न देश काल में उत्पन्न तृण को तरंग एकत्र करती है, वैसे ही पंचभूतों को आत्मा अर्थात आत्मा नाना प्रदेशों में जन्मे भूतों को इकट्ठा करता है। जैसे समुद्र के जल में तृण मिलते और पृथक होते रहते हैं, वैसे ही रागादि अभिमान के त्याग पूर्वक पुत्र पशु आदि प्राणी तथा पंचभूत आत्मा में मिलते हैं, फिर समय आने पर पृथक हो जाते हैं। जैसे समुद्र आवर्ताकार कल्पना से बड़े हुए वेग को प्राप्त होकर तृणों को एकत्र करते हुए स्थित है, ऐसे ही चित्त स्वरूप को प्राप्त होकर आत्मा पंचभूतों को एकत्र करते हुए स्थित रहता है। ज्ञान से विषय रूपता को त्याग कर यह जीव अपने ब्रह्म रूपता को वैसे ही प्राप्त होता है, जैसे संचलन से मलिनता को प्राप्त जल अपनी मलिनता को त्याग कर स्वच्छता को प्राप्त होता है। प्रबोध समय में पांचों भूतों के समूह को पृथक करने वाला अपने देह को वैसे ही देखता है, जैसे वायुमंडल में स्थित आकाशचारी देव आदि भूमंडल को। भूतों के समूह को पृथक पृथक देखकर भूतों के समूह को पृथक पृथक देखकर देहातीत यह जीव अजन्मा हो जाता है और परम प्रकाश को वैसे ही प्राप्त होता है, जैसे दिन में सूर्यकांत अजन्मा करेक्शन। इसके अनंतर प्रमाण प्रमेय तथा विकारों से रहित अपने आत्मा को वैसे ही देखता है, जैसे मदिरा के मद से मुक्त प्राणी स्मरण करता हुआ अपने पूर्व काल के ज्ञान को। इन सब वस्तु समूहों के रूप से आविर्भूत के समान आत्मा ही यह सब चेष्टाएं वैसे ही करता है, जैसे समुद्र में तरल के कणों के कल्लोल से अनंत प्रकार का जल। इस प्रकार इस संसार में महाबोध को वितराग पाप रहित और ब्रह्मपद को प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा लोग विचरते हैं, उन्हें सांसारिक भवबंधन नहीं बांध पाते। इस प्रकार इस संसार में महाबोध को वितराग पाप रहित और ब्रह्मपद को प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा लोग विचरते हैं, उन्हें सांसारिक भवबंधन नहीं बांध पाते।
जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के रत्नों से वेष्टित भी महातरंगे विचरती है, वैसे ही वासना रहित ज्ञानी महात्मा लोग रत्न आदि से पूर्ण भी चित्त से पाषाण की शिला के सदृश उनसे व्यवहार करते हैं। जैसे पाषाण पर शीत, गर्मी, वर्षा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह वासना रहित ज्ञानी के चित्त पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भूतल के कांठों से समुद्र और धूलियों से आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही संसार के व्यवहारों से आत्मज्ञान, उत्तम भोगों से राग और निकृष्ट से द्वेष को आत्मज्ञानी पुरुष वैसे ही नहीं प्राप्त होता, जैसे स्वच्छ या मलिन चंचल तरंग आदि के गमनागमन से समुद्र। जो कुछ इस जगत में स्थित है वह समस्त मन का मनन मात्र और विषय की ओर उन्मुख चेतन के विलास का उल्लास है, ऐसा आत्मज्ञानी लोग जानते हैं। जो कुछ अहम, मैं आदि सब तीनों काल में होने वाला दृश्य दर्शन के संबंध के विस्तारों से भान होता है, वह सब मन ही विकसित हो रहा है। यह सारी लीला मन की ही समझनी चाहिए। दृश्य तथा दर्शन के मध्य दर्शन द्रव्य के अधीन सिद्धि वाला दृश्य सत्य या असत रूप से निर्णित न होने से हर्ष शोक के अयोग्य है, और स्वयं सिद्ध द्रव्य रूप आत्मा तो असंग है, इसलिए हर्ष शोक की दृष्टि कहाँ। द्रव्य और दृश्य दोनों को सत्य या असत मान लें तो भी हर्ष शोक की संभावना नहीं हो सकती। हे राम जी, जो तुम्हारा हर्ष या शोक असत्य के लिए है या सत्य के लिए, अथवा सत्य सत्य के लिए, इनमें से असत्य है वह तो असत्य ही है। उसके लिए हर्ष शोक क्यों? सत्य जो है वह तो सत्य होने से नित्य प्राप्त है। उसके लाभ के लिए हर्ष और सदा प्राप्त होने से नाश प्रयुक्त शोक भी अयोग्य है। विरुद्ध दो धर्मों का समावेश न होने से सत्य सत्य को तो मिथ्या ही जानो। उसके लिए तुम क्यों मोहित होते हो, अर्थात दुखी क्यों होते हो? हे उत्तम नेत्र राम जी, असम्यक मिथ्या दर्शन को त्याग कर सम्यक दर्शन को देखो, और सम्यक दर्शन में दृढ़ प्राणी कहीं मोह को नहीं प्राप्त होता। इसलिए तुम भी सम्यक दृष्टि वाले बन जाओगे तो शोक आदि से दूर रहोगे। दृश्य दर्शन के संबंध के विस्तार से मन रूप आत्मा प्रकाशित हो रहा है। दर्शन के संबंध में जो परमात्मा संबंधी अनुभव रूप सुख है वह वृत्ति है। उपाधिकृत भेद के निराश से जो सुख है वह अखंड रूप ब्रह्म रूप ही है, इसलिए अनुभव रूप ही सार ब्रह्म कहलाता है। उपाधिकृत भेद के निराश से जो सुख है वह अखंड रूप ब्रह्म रूप ही है, इसलिए अनुभव रूप ही सार ब्रह्म कहलाता है। दर्शन दृश्य के संबंध में जो सर्वोत्तम सुख समृद्ध है वह अज्ञानियों के लिए संसार देता है, और ज्ञानियों को तो सदा अभ्युदय युक्त मोक्ष देती है, अर्थात विषयादि भोग संसार का और विवेक मोक्ष का द्वार खोलता है। दृश्य दर्शन के संबंध में जो अनुभव रूप सुख है वही आत्मा का शरीर कहा गया है। वही सुख दृश्य से विषय से वेष्टित होने से बंध और दृश्य से मुक्त होने से मुक्ति कहा जाता है। दृश्य दर्शन के संबंध में विकार रहित जो सुख संवित है वह क्षय तथा अतिशय से निर्मुक्त होने से पंडित लोगों से मुक्ति कही गई है, और दृश्य दर्शन के संबंध में जो अनुभव है वही अखंड पूर्णानंद का स्फुरण रूप ब्रह्म है। हे राम जी, दृश्य दर्शन से निर्मुक्त जो सुख संवित है उसको अवलंबन करके तुम संसार से रहित हो। इस प्रकार अपने सुख स्वरूप के अवलंबन करने से सुषुप्ति की जो वृत्ति है वह नष्ट हो जाती है। अपने स्वरूप की दृष्टि प्रकाश करती है, अपने स्वरूप की दृष्टि प्रकाश करती है अर्थात विवेकी बनाती है। इस प्रकार तुरीयावस्था को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुक्ति कही गई है, और दृश्य दर्शन से निर्मुक्त और परम बुद्धि से युक्त यह संवित है। उसमें दृश्य दर्शन के संबंध की संवित तुरीयावस्था को प्राप्त होती है। हे राम जी, इस तुरीय अवस्था रूप मुक्ति में आत्मा न स्थूल, न अणु, न प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष रहता है।
न चैतन्य गुण का आश्रय है, न जड़ है, न अस्थि अर्थात द्वितीय पदार्थ विकार से युक्त है, न असत है, न अहम मैं रूप है, न अन्य रूप है, न एकत्व संख्या और न अनेकत्व संख्या का आश्रय है। निज अनुभव रूप होने से न समीपस्थ और न दूरस्थ है। सत्ता रूप होने से न सत्ता का आश्रय है, न अभाव का। अपना बोध रूप होने से न प्राप्य है, न सर्वथा अप्राप्य है। सबसे पृथक होने से न सर्वरूप है, न सर्वगामी है। बुद्धि वाणी का अविषय होने से न पदार्थ रूप है और तुरीयावस्था का लक्ष्य होने से अपदार्थ भी नहीं है। पंचभूतों का आत्मा यह भी पंचभूत रूप भी नहीं है, किंतु यह जो कुछ दृश्य रूपता को प्राप्त है वह छठे इंद्रिय के योग्य मन ही है। उस मन से परे जो आत्म तत्व है वह कुछ नहीं है, यह नहीं है। उस मन से परे जो आत्म तत्व है वह कुछ नहीं है, यह नहीं है, किंतु यथास्थित मिथ्या इस जगत को देखने वाले को सब कुछ वही है, उससे अशेष कुछ नहीं है। सब यह जगत आत्मामय है और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। काठिन्य, द्रव, संचलन, अवकाश तथा प्रकाश के दर्शनों से आत्मा ही सब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि में सब रूप धारण करने के नट के समान स्थित है। सब रूप धारण करके नट के समान स्थित है। हे राम जी, वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है जो चित्त के बिना हो और आत्मा से भिन्न मैं हूँ, इस कथन को उन्मत्त का प्रलाप समझो। हे महात्मन राम जी, संपूर्ण देश तथा काल में और अनंत कल्पों के क्रमों में, हे महात्मन राम जी, संपूर्ण देश तथा काल में और अनंत कल्पों के क्रमों में तथा मध्य में प्रविष्ट जो अनेक ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में अनेक प्रकार के जीवों के गमनागमन रूप संचार है, वह सब एक आत्मा ही है। इसमें कोई अन्य कला की कल्पना नहीं है। तुम इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर उस बुद्धि से भी परे होकर संसार से अति परे हो जाओ, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त कर इस संसार से मुक्त हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित मोक्ष स्वरूपोपदेश नामक 72वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 73वां। दो अहम भावनाएं ग्राह्य है, तीसरी अहम भावना त्याज्य है और तीनों अहम भावनाओं के अभाव में मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इस विषय का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार द्वैत के त्याग से विचार की दृष्टि से आत्मज्ञानी लोग स्वभाव अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रूप मुक्ति को वैसे ही प्राप्त होते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार द्वैत के त्याग के विचार की दृष्टि से आत्मज्ञानी लोग स्वभाव अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रूप मुक्ति को वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे चिंतामणि के ज्ञाता देवता आदि चिंतामणि को। हे राम जी, इसके पश्चात इस दृष्टि को तुम सुनो। जिस प्रकार इस दृष्टि से दृश्य के स्वरूप को तथा अचल अपने आत्मा को जानोगे और दिव्य दृष्टि वाले भी हो जाओगे, वह यह है कि मैं आत्मा आकाश हूँ, मैं ही सूर्य और सब दिशा हूँ, मैं ही ऊपर और नीचे हूँ, मैं दैत्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं सब लोक और मैं चंद्रमा आदि की प्रभा हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं मेघमंडल हूँ, मैं पृथ्वी और समुद्र आदि हूँ, मैं धूलि हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं और यह संपूर्ण जगत हूँ। तीनों लोकों में मैं आत्मा ही निश्चय रूप से स्थित हूँ। सबसे पृथक परिच्छिन्न मैं क्या हूँ, अर्थात कुछ नहीं। मुझसे अन्य देहादि भी क्या है। सर्वभूत एक जो मैं हूँ, उसका स्वगत निज भेद भी कैसा है। हे राम जी, ऐसा विचार करके निश्चय युक्त होकर संपूर्ण जगत आत्मा रूप से देखो, तब तुम हर्ष शोक से अवश्य होकर
पराजित नहीं होगे, अर्थात सांसारिक भव बाधाओं को तुम पार कर लोगे। हे कमल नेत्र तथा पाप रहित राम जी, इस संपूर्ण जगत के आत्मा में स्थित होने पर क्या अपना है और क्या अन्य का है, सो कहो। जगत में यदि कुछ प्राप्त है, वह आत्मज्ञानी से पृथक क्या है कि जिसके लिए वह हर्ष या विषाद को प्राप्त हो, और यदि विषाद को प्राप्त हो तो वह अज्ञ जगन्मय है, न कि चिन्मय। संसार में तत्वज्ञानी से भिन्न कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसी वस्तु है भी तो उसके मिलने पर हर्ष या शोक का अनुभव न करे। वस्तु मिलने पर या उसके खोने का भय सताए और वह दुखी हो जाए तो समझो कि वह तत्वज्ञानी नहीं है। ऐसे पुरुष को ही जगन्मय कहा गया है। चिन्मय वह होता है जो हर्ष शोक से मुक्त होता है। इन वक्ष्यमाण दो अहंकारों की दृष्टियां निर्मल और सात्विक हैं और तत्वज्ञान से होती है तथा मोक्षदायक और पारमार्थिक हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, आकाश से भी सूक्ष्म सबसे परे चित्रूप आत्मा मैं हूँ, यह प्रथम अहंकार है, और सब कुछ मैं हूँ, यह द्वितीय अहंकार है। हे पाप रहित राम जी, तृतीय यह अहंकार यह है कि यह देह में हूँ, उसको तो तुम दुख के लिए ही समझो, न कि शांति के लिए, अर्थात यह दृष्टि दुखदायक होने से त्याज्य है। इसके अनंतर तुम दुखदायक समझो, न कि शांतिदायक। इसके अनंतर तुम तीनों अहंकारों को त्याग कर जो विशेष निरहम भाव रूप पूर्ण चिन्मात्र है, उसका अवलंबन करके उसी में तत्पर होकर स्थित रहो। इसके अनंतर तुम तीनों अहंकारों को त्याग कर जो शेष निरहम भाव रूप पूर्ण चिन्मात्र है, उसका अवलंबन करके उसी में तत्पर होकर स्थिर रहो। सबसे अतीत स्वरूप भी, सब सत्ता से परे भी, वह अपनी बात रूप शक्ति से जगत को पूर्ण करने वाला स्व प्रकाश रूप आत्मा है, अर्थात जो सबका प्रकाशक है वही आत्मा है। हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ राम जी, तुम शीघ्र अपने अनुभव से देखो कि जो सदा उदित रहता है वही आत्मा तुम हो, और देहादि की वासना सहित हृदय की ग्रंथि को त्यागो। हे राम जी, आत्मा अनुभव या शब्द प्रमाण से गम्य नहीं है, किंतु सदा सर्वदा सब रूप वह अनुभव से ही प्रत्यक्ष है। अनुभव से ही आत्मा की अनुभूति होती है। बाह्य तथा आभ्यंतर की वृत्ति की चेष्टा से साक्षात पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप जो दर्शन है, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण जनित जो संविद है, वह सब दृश्य दर्शन से वर्जित है तथा अंतःकरण की वृत्ति रूप उपाधि के त्याग से भगवान आत्मा ही है। वह आत्मा सत्ता का आश्रय नहीं और असत है, न वह देव अणु है, न यह महान है, और न सत असत दृष्टि के मध्य सत्यासत्य रूप है। वह आत्मा सत्ता का आश्रय नहीं और असत है, वह आत्मा सत्ता का आश्रय नहीं और असत है, न वह देव अणु है, न यह महान है, और न सत असत दृष्टि के मध्य सत्यासत्य रूप है, किंतु यह सब कुछ वही है। वह आत्मा है, यह प्राणी कहलाता तो है, परंतु वह कथन के योग्य नहीं है। हे प्रिय राम जी, उससे अन्य यह कुछ नहीं है। इसके अलावा सर्वत्र विकार रहित उस आत्मा को देखो। यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है। इस नाम रूप के विभाग को उस आत्मा ने अपनी सर्वगामिनी अज्ञान शक्ति से अपने आत्मा में कल्पित किया है। वह प्रकाशमान आत्मा तीनों कालों में सर्वत्र स्थित है और अति सूक्ष्म तथा महान होने से स्थूल देहादि पदार्थों में आसक्त बुद्धि वाले पुरुषों से विचारने के योग्य नहीं है। स्थूल बुद्धि वाले परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। सृष्टि के क्रम से उत्पन्न अनेक भोग्य तथा भोग्य स्थानों के विद्यमान रहते भी पूर्यष्टक लिंग शरीर रूप दर्पण में अपने स्वभाववश जीव रूप के प्रतिबिंबित होता है।
जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है। सर्वदा सब में स्थित भी आत्मा लिंग शरीर में उदय होने से अहम इस रूप से प्रकट वैसे ही अनुभूत होता है जैसे आकाश में व्यजन आदि से अभिघात करने से वायु। चित्त स्वरूप सर्वव्यापी आत्मा कहीं देह मात्र में ही स्थित है, यह बात नहीं है, किंतु जैसे सब पदार्थों की सत्ता है वैसा वह महेश्वर आत्मा भी स्थित है। उस लिंग शरीर के विद्यमान रहते जीव ऐसे स्फुरित होता है जैसे वायु के रहते धूली उड़ती है और दीपक रहते प्रकाश होता है। अर्थात आत्मा सब व्यवहारों से अलग है, दूर है, तो भी प्रिय अप्रिय का वाहक है। लिंग शरीर के रहते जो विचित्र भोग की इच्छा है वह परम प्रेमास्पद निरतिशयानंद आत्मा के स्फुरित होने पर ही वैसे ही होती है जैसे आकाश में सूर्य के स्फुरित रहने पर उस समय के उचित सब जनों की क्रिया के फल की इच्छा, क्योंकि सब में आत्मा ही के प्रसन्नार्थ है। और यदि सूर्य के आकाश में स्थित रहने पर उस समय के फल के अनुकूल जिसकी स्थिति है ऐसा यह व्यवहार नष्ट हो जाए तो इसमें सूर्य में क्या विशेषता प्राप्त हुई। ऐसे ही आत्मदेव के स्थित रहते उस आत्मा की सत्ता से प्राप्त स्थिति यह देश नाश हो, यह देह नाश को प्राप्त हो तो आत्मा का क्या नष्ट हुआ। यह सब प्राणी मात्र का आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न ग्रहण करता है, न कुछ चाहता है, न बद्ध है और न मुक्त है। आत्मा अज्ञान से उदित अनात्मा में आत्मता को प्राप्त रज्जु में सर्प के भ्रम के आकार वाली यह देहादि में आत्मा की भ्रांति के बल दुख ही के लिए है। अनादि होने से यह आत्मा कदापि उत्पन्न नहीं हुआ और न उत्पन्न होने से नष्ट नहीं होता है। यह आत्मा अपने से पृथक किसी को नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा से भिन्न किसी का होना असंभव है, अर्थात आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी करेगा। देश कालादि से अपरिच्छिन्न होने से यह कदाचित बद्ध नहीं होता और बद्ध न होने से मुक्ति कहाँ और किसकी, इसलिए मोक्ष का अभाव स्थित है। हे राम जी, इस प्रकार के स्वभाव वाला सबका आत्मा होता है और विचार से ही यह मूर्ख संसार को सत्य मानकर भ्रमित होता है। हे सुमते राम जी, भली भांति पूर्वापर संपूर्ण जगत का क्रम विचार करके मूर्खता के अनुयायी जनों के सदृश तुम शोक को प्राप्त न हो। बंधु मोक्ष रूप दोनों कल्पनाओं को त्याग कर विद्वान को वैसे ही मौन होकर व्यवहार करना चाहिए जैसे गोधूम गेहूं पीसने में जल यंत्र। प्राणी समस्त व्यापारों को अनासक्त भाव से करे, कर्म करना न छोड़े। मोक्ष न तो आकाश में है, न पाताल में और न भूतल में है, किंतु उत्तम आत्मज्ञान से बोधित विमल चित्त ही मोक्ष है। किंतु उत्तम आत्मज्ञान से बोधित विमल चित्त ही मोक्ष है, अर्थात मोक्ष इधर उधर नहीं अपितु पवित्र चित्त में है। सब प्रार्थनीय पदार्थों में जो आसक्ति के अभाव से चित्त का स्वयं क्षय होना है, विषयों में अनासक्ति अर्थात को उसके ज्ञाता आत्मज्ञानियों ने मोक्ष कहा है। हे राम जी, जब तक विमल आत्मज्ञान उदित नहीं होता है तभी तक वह पुरुष दीन होकर यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। ऐसा जो सहज जानता है वो मुक्त ही है। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। ऐसा जो सहज जानता है वो मुक्त ही है। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है।
ऐसा जो सहज जानता है वो मुक्त ही है। कंप्लीट। यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है, ऐसा जो सहज जानता है वो मुक्त ही है। बराबर बराबर। हे राम जी, जब तक विमल आत्मज्ञान उदित नहीं होता है तभी तक वह पुरुष दीन होकर भक्ति आदि से मोक्ष की वांछा करता है। आत्मज्ञान होने पर इच्छाएं क्षीण हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त होकर चित्त के ब्रह्म दशा में प्राप्त होने पर आत्मा से भिन्न 10 मोक्ष भी नहीं वांछित होते, तो एक तुच्छ मोक्ष की क्या गणना। हे संसार रहित राम जी, यह बंध है, यह मोक्ष है, इस तुच्छ कल्पना को त्याग कर महात्यागी मोक्ष रूप तुम ही हो जाओ। नष्ट हो गई है कल्पनाएं जिसकी, ऐसी दशा को प्राप्त आभ्यंतर से संग रहित और सदा उदित शोभा के धारण करने वाले तुम चिर काल तक सगर के पुत्रों से खनी हुई समुद्र रूप मेखला से चीने इस पृथ्वी रूपी वलय कंकड़ का पालन करो। तुम में आत्मा का प्रकाश हो गया है, अतः राज्य आदि के संचालन में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित स्वात्म विचार नामक 73वां सर्ग पूर्ण। चिदाकाश। चिदाकाश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञान मुक्ति। चिदाकाश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान मुक्ति। चिदाकाश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञान, ऐसा ज्ञान मुक्ति। ठीक है, कैसा? Short and sweet, complete. Short and sweet, complete. चिदाकाश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ज्ञान मुक्ति। Yes. 74वां सर्ग। तत्वज्ञान होने से आत्मा की पूर्णता तथा जीवन मुक्ति के गुणों की पंक्ति के विस्तार का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। चिदाकाश कल्पना भ्रम मोह अज्ञान रहित है। चिदाकाश कल्पना भ्रम मोह अज्ञान रहित है। नहीं तो आपको सत्राक्षर करना हो तो अज्ञान शून्य है, ऐसा कर सकते हैं। नहीं थे अर्थ बराबर है ना। चिदाकाश कल्पना भ्रम मोह अज्ञान शून्य है, तो क्लियर है। बोलो कैसा है? क्लियर चोखू आत्मा क्या बोलते हैं? क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। चिदाकाश कल्पना भ्रम मोह अज्ञान शून्य है। क्लियर है। चिदाकाश कल्पना भ्रम मोह अज्ञान शून्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रलय तथा सुषुप्ति में अज्ञान से आच्छादित होने से परम प्रेमास्पद अपने स्वरूप को आत्मा के न देखने पर
काम कर्म वासना के परिपाक से क्रम प्राप्त सृष्टि तथा जागरण काल में चेतन की लीला मात्र से सूक्ष्म स्थूल तथा समष्टि व्यष्टि शरीर वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे रम्य स्त्री पुत्र आदि के मुख न देखने से विरही पुरुष के हृदय में ग्लानि कृष्णता तथा कुरूपता आदि से उदासीनता उत्पन्न होती है। इन्हीं सूक्ष्म स्थूल तथा समष्टि व्यष्टि शरीर में अहम भाव से अध्यास से यह महान उदर वाली माया वैसे ही प्राप्त हुई है जैसे मदिरा के आस्वाद से मद की शक्ति अर्थात मिथ्याजन्य माया पुण्य पाप की वासनादि अनर्थ की परंपरा रूप विकारमयी और आत्मा के अन्यथा भाव से उत्पन्न चिदाकाश अखंड है, न प्रकट होता है न लीन होता है। चिदाकाश अखंड है, न प्रकट होता है न लीन होता है। कैसा? ऐसा आप चिदाकाश अखंड है, न प्रकट होता है न लीन होता है। चिदाकाश अखंड है, न प्रकट होता है न लीन होता है। ऐसा है। पाप पुण्य पाप की वासनादि अनर्थ की परंपरा रूप विकारमयी और आत्मा के अन्यथा भाव से उत्पन्न उस माया से ही यह संपूर्ण जगत वैसे ही उत्पन्न हुआ है जैसे अधिक ताप से मरुस्थल में जल। मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना और इंद्रियां इत्यादि कल्पित नाम रूप एवं चिन्ह सहित आत्मस्वरूप जलों से आत्मा वैसे ही स्वरूप स्फुरित होता है जैसे जल से समुद्र। पदार्थों के मनन से मन, चेतन से चित्त, निश्चय से बुद्धि और अभिमान करने से अहंकार, ये सब एक ही अंतःकरण के नाम हैं। इसलिए चित्त और अहंकार ये जो दो नाम हैं वे कथन मात्र है न कि यथार्थ, क्योंकि चित्त है वही अहंकार और जो अहंकार है वही मन है। जैसे एक ही वृक्ष चिदाकाश अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। चिदाकाश अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। क्लियर? बराबर? साक्षात प्रत्यक्ष चिदाकाश अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। ऐसा है। कैवल्य हाँ। जैसे एक ही वृक्ष अंकुर, पत्र, मूल, शाखाओं आदि में परिणत होने पर क्रमशः चारों तरफ फैलकर स्थित रहता है, वैसे ही अंतःकरण पहले चिंतन करने से चित्त, फिर मनन करने से मन। कैसे बोलो? चिदाकाश बोलो। चिदाकाश अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। एग्जैक्ट। वैसे ही अंतःकरण पहले चिंतन करने से चित्त, फिर मनन करने से मन, फिर निश्चय करने से बुद्धि और बाद में अहंकार अर्थात इन नामों को धारण कर वह चारों ओर स्थित होता है। जैसे हिम बर्फ से शुक्लता पृथक चिदाकाश अपने को मैं न कहे फिर भी चिदाकाश ही है।
और मैं अपने को कितना भी कहे कुछ भी नहीं है। चिदाकाश अपने को मैं न कहे फिर भी चिदाकाश ही है। मैं अपने को कितना भी कहे अपने में कुछ भी नहीं है, अपने में कुछ भी नहीं है। बोलो कैसा कैसा है? चोखू बोलो क्लियर कट 0-0। चिदाकाश अपने को मैं न कहे फिर भी चिदाकाश ही है। मैं अपने को कितना भी कहे अपने में कुछ भी नहीं है। फिर से चिदाकाश अपने को मैं न कहे फिर भी चिदाकाश ही है। मैं अपने को कितना भी कहे अपने में कुछ भी नहीं है। अपने को कितना भी कहे, बराबर है ना? मैं अपने को कितना भी कहे अपने में कुछ भी नहीं है। फिर से चिदाकाश अपने को मैं न कहे फिर भी चिदाकाश ही है। मैं अपने को कितना भी कहे अपने में कुछ भी नहीं है। ऐसा है। टोटालिटी में 0-0। हाँ? क्लियर कट टोटालिटी में 0-0। कोई कोई काई नहीं वो भ्रम रे करो। और यदि चिदाकाश में जो मैं कुछ नहीं है ऐसा मैं सुनने में आया तो जैसे हिम बर्फ से शुक्लता पृथक है यह मिथ्या है, पर लोग अज्ञानवश ऐसी कल्पना करते हैं। ऐसे ही चित्त व अहंकार का भेद भी मिथ्या ही कल्पित है। मन और अहंकार के मध्य में एक एक क्षीण होने पर दोनों वैसे ही क्षीण हो जाते हैं जैसे पट के नष्ट होने पर पट और शुक्लता अर्थात पट के नष्ट होते ही उसका शुक्लत्व भी नष्ट हो जाता है। उसी तरह मन और अहंकार में से किसी एक का भी नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। तुच्छ मोक्ष बुद्धि को त्याग के अनंतर आगे पीछे है, अभी पहले टाइप किया हुआ पढ़ते हैं। तुच्छ मोक्ष बुद्धि को त्याग के अनंतर बंध बुद्धि और धन पुत्र आदि की येषणाओं को भी त्याग कर अपने वैराग्य तथा विवेक से केवल मन को नष्ट करे अर्थात उसे वश में करे। करेक्शन। चिदाकाश इक्वल टू अनंत सत्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद। चिदाकाश इक्वल टू अनंत सत्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद। पूर्ण विराम। कैसा है? साफ है बिल्कुल। बोला आप कैसा है? हाँ? आखो चिदाकाश स्वयं। बोलो चिदाकाश इक्वल टू अनंत सत्य, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद। पूर्ण विराम। बराबर। ऐसा है कि आप शास्त्रों में चलेंगे तो वो कैसा लगता है और ये कैसा लगता है? शास्त्रों में चलेंगे तो शुष्क एंड नीरस, और हमेशा कुछ करते रहते हैं तो टेक्निकली कुछ करते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता है। और ये जो है स्वयं प्रकाश अपने आप में अपने आप पूर्ण है, इसलिए इसकी पूर्णता, समता और शांति ये अनुभव होती है।
ये लाइन में तुच्छ शब्द अनंतर के बाद टाइप करना है। एड करेक्शन। मोक्ष बुद्धि को त्याग के अनंतर तुच्छ बंध बुद्धि और धन पुत्रादि की येषणाओं को भी त्याग कर अपने वैराग्य तथा विवेक से केवल मन को नष्ट करे अर्थात उसे वश में करे। हे राम जी, मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसी इच्छा यदि चित्त में उत्पन्न हुई तो समझना चाहिए कि मन प्रबलता से आविर्भूत हुआ है और मन की ओर उत्कंठित होने पर वही मन शरीर का आकार धारण करके केवल दोष के लिए होता है। अतः यह इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। सबसे परे अथवा सर्वभूत में व्याप्त परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। कैसा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कैसा है? आर पार है। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। दूसरा कुछ है? मुझे एकदम परम चिदाकाश सूर्य अखंड ના ઝળહળતા ઝળહળે છે। એક્ઝેક્ટ जो है सो है पूर्ण। ગોખેલા શબ્દ કામ નથી આવતા। हिंदी शब्द નો તો આવડતો જળ चलो चलो गोख्या वगरનો શબ્દ કયો? કેવો પ્રકાશ છે? અખંડ ગોખ્યા વગરનો શબ્દ કયો? અખંડ પ્રકાશ સ્વયં પ્રકાશ ગોખ્યા વગરનો સહજ। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। परम चिदाकाश शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप। परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार। जो है सो है। चलो प्रभु वाला लिखा है, प्रभु वाला। देखो सब प्रभु प्रभु करते हैं ना, प्रभु तो प्रभु क्या है? परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण। परम चिदाकाश प्रभु 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 करते हैं ना, ये प्रभु सच्चा प्रभु। परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण। ये प्रभु प्रभु करते हैं ना, ये प्रभु ने वो प्रभु ने, ये प्रभु ने वो प्रभु। सच्चा प्रभु देखो, परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण। कैसा है ये सच्चा प्रभु? परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण। बोलो ये कैसा है? हाँ, आखा प्रभु के आखों परम चिदाकाश। आखों प्रभु
है ना, सारा या पूरा परम चिदाकाश प्रभु में सारा। यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, पूर्ण विराम। कैसा है? आपका क्या बोलते हैं? साफ है, साफ। कैसा है बोलो? परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण, यह सारा टोटालिटी में, अनंत संपूर्णता में, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। मन सब जय प्रभु करते हैं ना, तो जय प्रभु इक्वल टू जय प्रभु इक्वल टू जय, जय प्रभु इक्वल टू जय परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, जय प्रभु। अभी तो पता है प्रभु क्या है? परम चिदाकाश प्रभु स्वयं सहज संपूर्ण, है कि नहीं? तो सच्चा प्रभु, जय प्रभु, तो जय इक्वल टू जय परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये है जय प्रभु। जय प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है और जय प्रभु कोई वाड़ा नहीं है। जय प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, जय प्रभु कोई वाड़ा नहीं है। वाड़ा आता है हिंदी में? हिंदी में वाड़ा शब्द आता है? नहीं आता है? वाड़ा शब्द है हिंदी में नहीं? हिंदी में क्या कहते हैं? घेरा, घेरा। वो घेटा बकरा पूछते उसमें, घेटा बकरा, भेड़िया, भेड़िया बोलते, घेटा बोले, घेटा को क्या बोलता है हिंदी में? भेड़िया बकरा क्या बोलते हैं? भेड़ बकरा बोलते हैं ना, तो उसका क्या बोलते हैं? वो घेरा बोलते हैं, वाड़ा बोलते हैं ना। घेटा बकरा का वाड़ा, बाड़ा, बाड़ा। हाँ, तो जय प्रभु कोई घेटा बकरा का बाड़ा नहीं है आपकी भाषा में। जय प्रभु कोई घेटा बकरा का बराबर बाड़ा नहीं है कि नहीं? परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत, अखंड, अभेद है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत, अखंड, अभेद है। वो पहले क्या लिखा? जय प्रभु कोई व्यक्ति, जय प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, जय प्रभु कोई घेटा बकरा का बाड़ा नहीं है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत, अखंड, अभेद है। उसके पहले जय प्रभु इक्वल टू जय परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। जय प्रभु इक्वल टू जय परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। जय प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, जय प्रभु कोई घेटा बकरा का वाड़ा नहीं है। परम चिदाकाश बाड़ा, बाड़ा नहीं है।
घेरा घेरा देखिए कंस में बाड़ा बाड़ा बड़ा। हम्म, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत अखंड अभेद है। ऐसा चलो घेटा बकरा तो हिंदी शब्द है ना घेटा बकरा तो हिंदी शब्द है ना, घेटा बकरा भेड़ बकरा क्या बोलते हैं? घेटा शब्द नहीं है तो भेड़ कर दो। भेड़ बकरी का बाड़ा भेड़ बकरी का बाड़ा, भेड़ बकरी करो, भेड़ बकरी का बाड़ा नहीं है। और जय प्रभु को जय, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, है कि नहीं? सर्वत्र सदा सर्वत्र सदा सर्वशः परम चिदाकाश की ही जय है। सर्वत्र सदा सर्वशः माने सब प्रकार से संपूर्ण परम चिदाकाश की ही जय है। माने परम चिदाकाश का ही अस्तित्व है। क्लियर? सर्वत्र सदा सर्वशः सब प्रकार से संपूर्णता में परम चिदाकाश की ही जय है। माने परम चिदाकाश का ही अस्तित्व है। दूसरा, न हुआ है न है न होगा न होता है। दूसरा, न हुआ है न होगा न होता है। कैसा? बोलो। परम चिदाकाशની જય. પરમ चिदाकाशની જય. बराबर है न पराठे શું કામ? सहज। सर्वत्र सदा सर्वशः परम चिदाकाश की ही जय है। माने परम चिदाकाश का ही अस्तित्व है। दूसरा, न हुआ है न होगा न होता है। सबसे परे अथवा सर्वभूत में व्याप्त आत्मा के स्थित होने पर क्या बंध और क्या मोक्ष है। इसलिए तुम अपने मन को मनन से रहित करो। प्राणवायु संचलन धर्म होने से जब इस तुच्छ देह में चलता है तब माने प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। उसका प्रभु मर गया। प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, पूर्ण विराम। कैसा? प्रभु करते हो ना, तो सच्चा प्रभु बताया कि नहीं? चोखा बता, खुला बताया कि नहीं? यहाँ पर
प्रभु प्रभु करते हैं, सारी दुनिया प्रभु प्रभु करती है, लेकिन मालूम तो नहीं है प्रभु क्या है। प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। दूसरा प्रभु न हुआ है, न होगा, न होता है। दूसरा प्रभु न हुआ है, न होगा, न होता है। कैसा है? प्रभु प्रभु, कितने प्रभु? वो तो हम सबको प्रभु कहते हैं, लेकिन वो किसको कहते हैं? वो सब में जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, उसको प्रभु कहते हैं। किसी को देह को हम प्रभु नहीं कहते, ठीक है? ऐसा जगन्नाथ प्रभु बोलेंगे तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति कहते हैं, उनके देह को नहीं कहते हैं। क्लियर नहीं है क्या? हाँ, क्या क्या बोलो? कैसा है आपका प्रभु? मर गया कि नहीं? मर गया, उसका प्रभु मर गया। चलो, हमारा प्रभु परिचिन्न में मानते थे, वो मान्यता मर गई। प्रभु तो हमारा अखंड परम तो चिदाकाश, अकेला प्रभु परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति नहीं है, सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है, सारा अनंत। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है, सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रभु है। प्रभु परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रभु है। और ये बने बने ये माया के, ये दुनिया के सारे प्रभु मारे मारे फिरते हैं। मारे मारे माने मारे मारे फिरते हैं, फिराते हैं, घूमते हैं, घुमाते हैं। कैसा? भटकते हैं, भटकाते हैं। वाह, क्या लिखा? बोलो, पूरा बोलो। अभी तो प्रभु पूरा मर गया। माने प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। दूसरा प्रभु न हुआ है, न होगा, न होता है। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है, सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रभु है। माने प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। दूसरा प्रभु न हुआ है, न होगा, न होता है। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है, सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्रभु है। ज्योति ही प्रभु है, सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही प्रभु है। ठीक है? नहीं तो उसमें दो शब्द उमेरना तो उमेर सकते हैं। ही मूल सच्चा प्रभु है, मूल सच्चा प्रभु है। क्लियर है? दूसरे प्रभु तो बने बनाए प्रभु तो सच्चे प्रभु में सोते हैं। जागते नहीं हैं। दूसरे बने बनाए प्रभु तो सच्चे प्रभु में सोते हैं, जागते नहीं है। बोलो कैसा है?
भांडा फोड़, छोटा करने भांडा फोड़ बोलते हिंदी में, हिंदी में बराबर है। आपके जैसी हिंदी नहीं आती। कैसी? शुद्ध शुद्ध शुद्ध। बोलो। माने प्रभु इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। दूसरा प्रभु न हुआ है, न है, न होगा, न होता है। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है। सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही मूल सच्चा प्रभु है। मूल सच्चा प्रभु है। मूल सच्चा प्रभु है। दूसरे बने बनाए प्रभु तो सच्चे प्रभु में सोते हैं, जागते नहीं है। ऐसा दूसरे बोलो फिर से। दूसरे बने बनाए प्रभु तो सच्चे प्रभु में सोते हैं, जागते नहीं है। लेकिन जागते नहीं है, सोते हैं, ये ऐसा चलेगा? दोनों चलेगा। वाइस वर्सा। सोते हैं, जागते नहीं है। भटकते हैं और भटकाते रहते हैं। खुद भटकते हैं और भटकाते रहते हैं। हाँ बोलो। कोई अमुक एक व्यक्ति ही प्रभु नहीं है। सारा अनंत परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही मूल सच्चा प्रभु है। दूसरे बने बनाए प्रभु तो सच्चे प्रभु में सोते हैं, जागते नहीं है। खुद भटकते हैं और भटकाते रहते हैं। बराबर? चलो। प्राणवायु संचलन धर्म होने से जब इस तुच्छ देह में चलता है, तब हस्त, पाद, अंग तथा जीवा रूप पल्लवों की पंक्ति चलती है। जैसे वृक्ष में पल्लवों की पंक्ति को वायु संचालित करता है, वैसे ही देह में अंगों की पंक्ति को प्राणवायु संचालित करता है। सर्वव्यापिनी चित न चल है और न किसी से चलायमान होती है, और स्वयं वैसे ही चलती जैसे पवनों से पर्वत, और स्वयं वैसे ही नहीं चलती जैसे पवनों से पर्वत। सब पदार्थों में प्रतिबिंबित अपने स्वरूप में स्थित यह चित ज्ञान द्वारा अनेक ब्रह्मांडों को वैसे ही प्रकाशित करती है जैसे दीप, घट एवं पट आदि पदार्थों को। जैसे स्फटिक शिला गतिमान पदार्थों के प्रतिबिंबों को दर्शाती हुई स्वयं जड़ रहती है, वैसे ही आत्मा भी गतिमान पदार्थों के आकार को प्राप्त कर स्वयं स्थिर रहती है। इसमें आप सब दुर्बुद्धियों को यह देहादि मैं हूँ, यह मेरे अंग तथा धन है इत्यादि अति दुखदायक मिथ्या मोह कहाँ से हुआ। इस प्रकार आत्मा से अत्यंत विरुद्ध धर्मयुक्त इस शरीर में अविद्या के तरंग रूप रागादि से नष्ट, सदा अनित्य दृष्टि से ज्ञत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व आदि धर्ममयी क्रिया प्राप्त होती है।